Hello children, this is Adarsh Kumar Singh welcoming you all once again. Today we are going to continue the chapter, that is chapter 4 of class 12 history, thinkers, beliefs and buildings. इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ समझा है. We have read about Jainism, the teachings of Jainism. We read about Buddhism, the teachings of Buddhism, and we have also read about so many other things in this chapter. Now in this video we are going to discuss about one of the main features of Buddhism, that was stupas. Stupas के बारे में शुरुआत में हमने कुछ चर्चा की थी. There was a brief introduction about the stupas and that was about the Sanchi stupa. Now today I am going to discuss in details about stupas. First of all, let us see इन माई प्रीवियस वीडियो. एक बार मैं तुम्हें रिकैप करा दूं कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्तूपा होता क्या है. स्तूपा क्या होता है कि इट इज़ ए प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनसे एसोसिएटेड प्लेस है, जो कि बुद्धिस्ट लोग यूज करते हैं उस प्लेस का. किस चीज में? मेडिटेशन के लिए. एक हीप लाइक होता है स्ट्रक्चर जहां पर लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं. और स्तूपास अधिकतर महाराज अशोक ने बनवाए थे, सम्राट अशोक ने. ये वैसे जगह होते हैं जहां रेलिक्स, जो रिमेन्स होते हैं बुद्ध के, उनको रखा जाता है. सो नाउ लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट स्तूपास. कुछ और पढ़ते हैं स्तूपास के बारे में. जैसा हाउ वेयर स्तूपास बिल्ड, कैसे इन स्तूपा को बनाया गया, इन स्तूप को बनाया किसने. किसी भी चीज को बनाने के लिए वी नीड मनी, वी नीड सोर्सेज, देयर मस्ट बी सम सोर्सेज जिसके द्वारा हम उस चीज को बनाते हैं. तो हाउ द सोर्सेज और द मनी कम फॉर द बिल्डिंग ऑफ स्तूपास. सो इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन रेलिंग्स एंड पिलर्स रिकॉर्डेड द डोनेशन डोनेटेड टू बिल्ड इट. जितने भी स्तूपास पाए गए हैं, उनकी जो रेलिंग्स हैं, उनके जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस जो लिखा हुआ है उसमें उन डोनर्स का नाम लिखा है. द पर्सन हु डोनेटेड देयर मनी इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्तूपा. स्तूप को बिल्ड करने के लिए जिन्होंने पैसे दिए थे, द पर्सन्स हु हैज डोनेटेड. जैसे व्हेनेवर यू पे योर विजिट टू ए टेम्पल, कभी मौका मिलता ही होगा आप लोगों को, आप मंदिर जाते हो तो यू विल सी ऑन वॉल, मंदिर की जो दीवारें होती हैं वहीं उसी दीवारों पर किसी एक तरफ देयर आर द लिस्ट ऑफ मेनी पीपल. वो लिस्ट किनका होता है? दैट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ द पीपल who donated money for the construction of that very temple. In the same way, जो स्तूप थे, इनके जो रेलिंग्स और पिलर्स थे, उन पर उन डोनर्स का नाम लिखा गया है जिन्होंने डोनेट किया था पैसे को इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस स्तूपा. सातवाहन रूलर्स एंड द आइवरी वर्कर्स, इन लोगों ने भी काफी ज्यादा पैसा डोनेट किया इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्तूपास. एंड मेन, विमेन, मीन्स men from each and every section of the society, because Buddha got his follower in each and every section. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, दे वेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो सभी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार डोनेट किया पैसा इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्तूपा. इसके अलावा भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, दैट मीन्स मॉन्क्स एंड नन्स. वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के लिए क्या बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी, उनकी बेसिक नीड्स जो होती थी उसी को वो फुलफिल करते थे. दे वेयर लिविंग ऑन एल्म्स. मैंने बताया था आपको कि वो एल्म्स पर, मतलब चैरिटी पे निर्भर रहते थे, और उनको जो भी दान मिलता था उसमें से केवल अपनी जरूरत के मुताबिक रख के बाकी को वह बांट देते थे. तो इन भिक्षुज एंड भिक्षुनीज ने भी जो भी उनको चैरिटी मिली, उस चैरिटी में से दे डोनेटेड अ लॉट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द stupas. So in this way these stupas were built. Now come to the structure of stupa, a very interesting part. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. बहुत सारे क्वेश्चंस, वन लाइनर्स भी आते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. सो लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा. मैंने यहाँ 2 स्ट्रक्चर बना रखा है. एक जो है, यह है प्लान स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा. मैंने सांची स्तूप का एग्जाम्पल लिया. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ सांची स्तूप. सांची स्तूप का एग्जाम्पल लेते हुए आई ट्राई टू मेक यू कन्विंस. ये जो है ये एरियल रूट है, पूरा प्लान है सांची स्तूप का. ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह से नजर आएगा. एंड दिस इज द एलिवेशन ऑफ सांची स्तूपा. इन दोनों पिक्चर्स के माध्यम से यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा.
अब देखो स्तूपा जो होता है इट इज ए संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप। जैसा कि मैंने बताया था स्तूपा एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हीप। हीप मीन्स ढेर, और या फिर उसको तुम सेमी सर्किल कह सकते हो, ठीक है, अर्धगोलाकार। इट कैन बी टर्म्ड एज ए सेमी सर्किल ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड अंडा। दैट मीन्स ये जो स्तूपा का सेमी सर्कुलर पार्ट है, ये देखो ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये सेमी सर्कुलर पार्ट जो स्तूपा का है इट इज कॉल्ड अंडा। इसी को अंडा कहते हैं या हिप जो कहना है कह लो। एंड एबव अंडा वाज हर्मिका। ये जो पोर्शन है ये, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हर्मिका। ये हर्मिका है। हर्मिका मीन्स एबोर्ड ऑफ गॉड्स, मीन्स ये वो जगह है जहां पर ईश्वर निवास करते हैं। तो दिस इज हर्मिका। और हर्मिका का जो ऊपर होता है जस्ट एबव द हर्मिका मीन्स एबोर्ड ऑफ गॉड्स, ये बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स जनरली क्या है, स्तूपा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फिर से जान जाओ कि स्तूपा का मीनिंग क्या होता है, हीप होता है। दैट मीन्स सेमी सर्किल, जिसको अंडा भी कहते हैं। और इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग ऑन राउंड्स एंड स्क्वायर। ये राउंड्स और स्क्वायर्स पे खुद को बैलेंस किया जाता है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये किस तरह से स्क्वायर है फिर राउंड है, तो इस तरह से ये बैलेंस किए होता है। एंड एबव अंडा, और ये जो सेमी सर्किल हुआ मैंने बताया इट इज कॉल्ड अंडा। अंडा के ऊपर हर्मिका हुआ, और हर्मिका के ऊपर जो होता है इट इज ए मास्ट। एक मास्ट होता है ये, दिस वन इज द मास्ट विच इज कॉल्ड यष्टि। इस मास को यष्टि कहते हैं। एक बात आप जान जाओ कि यष्टि इज ए बैम्बू और वुडन फ्रेम। ये जो यष्टि होता है ये किस चीज का बना होता है, ये बैम्बू का, बांस का या लकड़ी के वुडन फ्रेम का बना होता है। और इस यष्टि के चारों तरफ इट इज सराउंडेड बाय अ थिंग दैट इज कॉल्ड छतरी। ये सराउंडेड होता है किससे, छतरी से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। इसके अलावा इट हैज 4 गेटवेज। इसमें अंदर जाने के 4 गेटवेज होते हैं। ये देखो मैंने इसके एरियल व्यू में आपको नजर आएगा, दीज आर द 4 गेटवेज। देयर आर 4 गेटवेज टू इंटर इनटू द स्तूपा। माइंड इट, ये इसका प्लान स्ट्रक्चर है, दिस इज द एलिवेटेड स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। तो 4 गेटवेज होंगे इसके। एंड ये सारे गेटवे जो होते हैं दे आर रिचली कार्व्ड, उन पर बहुत सारी इंग्रेविंग्स, कार्विंग्स की हुई गई है। इसके अलावा people enter through eastern gateway. You know the cardinal directions of the map, north, south, east, west. तो लोग जो है वो ईस्टर्न गेटवे से इंटर करते हैं। द पीपुल यूज टू इंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए वो बाहर निकलते हैं। तो ये एक स्तूपा का स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार आप फिर जान जाओ कि स्तूपा जो है ये सेमी सर्किल होता है जिसे अंडा कहते हैं। अंडा के जस्ट ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसको भगवान का निवास स्थान, एबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड हर्मिका। मीन्स विच प्लेस इज नोन एज हर्मिका, एबोर्ड ऑफ गॉड। ये हर्मिका किस चीज से बना होता है, इट इज ए बैम्बू और वुडन फ्रेम। और हर्मिका के जस्ट ऊपर एक मास्ट निकला होता है, एक मास्ट है, एंड दिस मास्ट इज कॉल्ड यष्टि। इसी को यष्टि कहते हैं। और यष्टि घिरा रहता है, इट इज सराउंडेड बाय अ छतरी या अम्ब्रेला, उससे वो घिरा रहता है। तो और ये इसके 4 गेटवेज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 4 गेटवे तुमको दिख रहे हैं। 4 गेटवेज ऑफ स्तूपा आर देयर एंड ईच गेटवे इज वेरी रिचली कार्व्ड। लोग जो है ईस्टर्न गेटवे से इंटर करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। आने वाले दिनों में, बाद के दिनों में नीचेज और स्कल्पचर्स भी स्तूपा पर बनाए जाने लगे। बहुत सारी एडिशंस हुई। जैसे तुमने मंदिर के स्ट्रक्चर में कभी अगर पढ़ा होगा तो यू माइट हैव रिमेंबर्ड कि किस तरह से शुरू में मंदिर केवल एक कमरे का होता था, बाद में उस पर मंडप बनने लगा और बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चर्स एड ऑन हुई। उसी तरह से ये स्तूपास में शुरुआत में इतने स्ट्रक्चर्स थे, लेटर ऑन नीचेज एंड स्कल्पचर्स आल्सो स्टार्टेड टू बी इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमरावती स्तूप और शाहजहां की ढेरी। याद रखोगे, एक नंबर में आता है वेयर इज शाहजहां की ढेरी, इट इज इन पेशावर इन पाकिस्तान। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा कैसा होता है, ये प्लान स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया और ये आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। नाउ मैंने ड्रॉ करके आपको बता भी दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची।
अब हम अमरावती और सांची की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सांची स्तूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सांची स्तूप वाज डिस्कवर्ड एंड हाउ इट वाज प्रोटेक्टेड, किस तरह से बेगम्स ऑफ भोपाल ने उनके प्रोटेक्शन में मदद की। नाउ टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट सांची अमरावती स्तूपा। नाउ अमरावती स्तूपा वाज बेटर वन, ये बात ध्यान में रखोगे। माना जाता है कि सांची स्तूपा से भी शानदार था अमरावती स्तूपा, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे वी आर हैविंग ओनली द रेलिक्स और यू मे से रुइंस ऑफ दैट स्तूपा। इतना खूबसूरत, इतना शानदार स्तूप बर्बाद हो चुका है। कैसे बर्बाद हो गया? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि वो हमें न केवल एक्सप्लॉइट करते थे बल्कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स होते थे, हमारी जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से, जो हेरिटेजेस से जो महत्वपूर्ण चीजें निकलती थी उसको वो उठाकर ले जाते थे, लूट कर ले जाते थे। एंड दे यूज्ड टू डेकोरेट देयर गार्डन्स इन लंदन विद दोज थिंग्स। तो बहुत सारे चीजों को लूट लिया और उसी लूट का शिकार हुआ हमारा अमरावती स्तूप। एक ऐसा स्तूप जो कि कंस्ट्रक्शन में सांची स्तूप से भी बेहतर था, मगर अफसोस आज केवल उसके रिमेन्स, केवल रुइंस रह गए हैं, बिकॉज इट वॉज लूटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंग्लिश लूटेड द रेलिक्स ऑफ अमरावती स्तूपा, और न केवल इंग्लिश ने लूटा बल्कि लोकल रूलर्स ने भी इसके प्रोटेक्शन की कोई मदद नहीं की। जैसा कि वी हैव सीन इन द केस ऑफ सांची स्तूपा कि हाउ बेगम्स ऑफ भोपाल फंडेड अलॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सांची स्तूपा। किस तरह से जब अंग्रेज भिड़ गए वहां की चीजों को ले जाने के लिए, तो बेगम ऑफ शाहजहां बेगम ने उन्हें परसुएड किया, यहां तक कि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की डमी गेटवे बना के दे दी कि आप इसे ले जाओ लेकिन ओरिजिनल को छोड़ दो। तो द रोल ऑफ लोकल पीपुल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हेरिटेज। अनफॉर्चुनेटली अमरावती के साथ ऐसा नहीं हो पाया। यहां के लोकल लोगों ने भी इसे नेग्लेक्ट किया और इसे लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल, इन 1796 एक लोकल राजा हुए, उन्होंने अपने महल बनवाना शुरू किया। एंड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द पैलेस, जो अमरावती स्तूप थे उसके स्लैब्स निकाले गए, उसके जितने भी स्कल्पचर्स थे उनको निकाल लिया, उन्होंने अपने महल में लगा लिया। तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट हिज पैलेस ही डिस्ट्रॉयड द सांची स्तूपा, और जो रही सही कसर थी दैट वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा कॉलिन मैकेंजी, हालांकि बीच में एक प्रयास हुआ, कॉलिन मैकेंजी वाज ए आर्कियोलॉजिस्ट हु केम टू विजिट सांची स्तूपा, और उसने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की इस पे। बट अनफॉर्चुनेटली कैसे सांची स्तूपा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, व्हाई इट शुड बी प्रिजर्व्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हिज रिपोर्ट वाज नेवर पब्लिश्ड। कभी भी उसके रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। सो कॉलिन मैकेंजी वाज द पर्सन हु प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट फॉर सांची स्तूपा, बट हिज रिपोर्ट नेवर पब्लिश्ड। इतना ही पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। मीन्स अंग्रेज तो ले ही गए, लोकल राजा ने इसे बर्बाद किया। नाउ इन 1854 अ पर्सन नेम्ड वाल्टर इलियट, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वाल्टर इलियट। ही वाज द कमिश्नर ऑफ गुंटूर। गुंटूर इज द प्लेस इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो वाल्टर इलियट थे वो गुंटूर के कमिश्नर थे। ही केम टू विजिट अमरावती, और वो उस स्तूप की साइट पे गए और वहां से उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, उसके बहुत सारे जो उसके रिमेन्स थे उसको कलेक्ट किया और उठा कर ले गए अपने साथ। एंड ही टुक अवे विथ हिम। उसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स जो थे अमरावती स्तूप के, वो एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल जो कि कलकत्ता में थी वहां भेजा गया, कुछ मद्रास भेज दिया गया, और कुछ को इन लोगों ने लंदन भेज दिया। लंदन के बड़े बड़े लोगों ने अपने गार्डन्स में लगा लिए, और इस तरह से द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया was destroyed, not only by the Britishers, not only by the foreigners, but even the local people didn't pay a little bit of attention towards its preservation. और इसी कारण से H.H. कोल, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, नेम याद रखोगे आप, H.H. कोल, इन्होंने कहा था कि दिस लूटिंग ऑफ सांची स्तूपा इज अ सुसाइड, एक आत्महत्या है, कि वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन कल्चर, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन हेरिटेज। और इस तरह से अमरावती स्तूपा वाज डिस्ट्रक्टेड एंड सांची वाज प्रोटेक्टेड।
दोनों में एक ही डिफरेंस था कि सांची गॉट्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द लोकल पीपुल, लोकल रीडर्स, बट अनफॉर्चुनेटली अमरावती के साथ ऐसा नहीं हुआ एंड अमरावती स्तूपा जो कि बेहतर था सांची स्तूप से, बट इट डिस्ट्रॉयड, आज उसके केवल रिमेन्स रखे हैं। नाउ कम टू द स्कल्पचर ऑफ दिस स्तूपा। थोड़ा स्कल्पचर के बारे में जान जाओ कि व्हेन यू टॉक अबाउट द गेटवेज ऑफ द स्तूपा, काफी हम लोग पढ़ चुके हैं गेटवे के बारे में। ये गेटवेज में है जो है ये स्क्रॉल टाइप वाज मेड इन द गेटवे, ये जो है ये इसको स्क्रॉल कहते हैं, दिस इज द स्क्रॉल टाइप वाज मेड इन द गेटवे। इस स्क्रॉल में जो है इसको चरण चित्र कहा गया है। दिस स्क्रॉल इज नोन एज चरण चित्र। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये स्क्रॉल क्या कहते हैं, स्क्रॉल जैसे एक रड, कोई बड़ा सा रॉड है लोहे का, वो उसके नीचे से ऐसे खुल जाता है, अगर तो जैसे जैसे आप उसको घुमाओगे वो खुलता चला जाएगा। तो गेटवेज ऑफ द स्तूपास आर बिल्ट इन द सेम वे, कि जैसे कोई स्क्रॉल पे फिट है और वो स्क्रॉल खुल रहा है धीरे धीरे। तो सो मेनी स्क्रॉल्स आर मेड ऑन द गेटवेज एंड दीज स्क्रॉल्स आर नोन एज चरण चित्र। ध्यान रखोगे द स्क्रॉल्स ऑफ द गेटवेज ऑफ स्तूपा, जो किनारे किनारे स्क्रॉल्स बने हैं उनको क्या कहा गया है, चरण चित्र। और इस पे पूरे इनग्रेविंग्स किए गए हैं, ठीक है, स्टोरीज डिपिक्टेड इन गेटवेज पे, पूरी की पूरी स्टोरी डिपिक्ट कर दी गई है। जैसे कि सांची स्तूप का एग्जाम्पल, वहां जो गेटवे पाए गए हैं वहां पे पूरी की पूरी स्टोरी डिपिक्ट कर दी गई है। और वो स्टोरी किससे ली, स्टोरी शब्दों में नहीं, पिक्चर के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से डिपिक्ट की गई है। एंड दैट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम वसंतरा जताका। वसंतरा जताका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसी से स्टोरी ली गई है। और ये स्टोरी किसके बारे में है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस, एक राजकुमार के बारे में है, हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। और वो अपनी सारी संपत्ति, ऑल हिज वेल्थ, वो एक ब्राह्मण को दान कर देते हैं और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ये राजकुमार जंगल में जाता है और एक एसेटिक लाइफ जीता है, एक सेंट की लाइफ जीता है। सो इन दिस वे द स्टोरीज आर बीइंग डिपिक्टेड ऑन द स्तूपा। तो ये स्टोरी थी स्तूपा के बारे में। नाउ इन दिस चैप्टर लेट अस अगेन हैव अ क्विक रिकैप। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला स्तूपा को किन्होंने बिल्ड, किसने बनवाया था, तो so many people gave their donations for the construction of स्तूपा। उन डोनर्स के नाम रेलिंग्स पे लिखे हुए हैं, पिलर्स पे लिखे हुए हैं, सातवाहन शासकों ने या आइवरी वर्कर्स ने, मेन वेमेन, भिकुस भिकुनीज, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा। स्ट्रक्चर कैसा होता है स्तूपा का, आई हैव डिस्क्राइब्ड इट ऑल्सो, आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। एक प्लान स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया कि कैसे 4 गेटवे होते थे, और एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी है जहां पे ये स्क्वायर पे फिट है, दिस इज कॉल्ड अंडा, सेमी सर्किल है, अंडा के ऊपर ये हर्मिका है जिसको एबोर्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं, इसके ऊपर यष्टि है, यष्टि के चारों तरफ छतरी होता है, अम्ब्रेला होता है। इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची स्तूपा। अमरावती का क्या फेट हुआ, अभी मैंने डिस्कस किया कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। क्यों बर्बाद हो गया, वी हैव डिस्कस्ड। सांची क्यों प्रोटेक्टेड हो गया, वो भी हमने डिस्कस किया, कैसे बेगम्स ऑफ भोपाल एंड द लोकल पीपल कंट्रीब्यूटेड इन दैट। इसके अलावा वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्कल्पचर ऑफ द गेटवेज ऑफ सांची स्तूपा, कैसे स्क्रॉल पे बना हुआ है और कैसे इस पे पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई है। एंड वी आल्सो डिस्कस दैट दिस स्क्रॉल इज नोन एज चरण चित्र। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई बातों के साथ। वी हैव कंप्लीटेड नियरली मोर देन हाफ ऑफ दिस चैप्टर, ओनली 1 or 2 parts are left that I will complete in my coming videos. Till then, goodbye, have a nice day.